दोस्तों, आज ये भूगोल का पहला अंक है जिसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना गया है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, अन्यथा जिनके पूछे जाने की संभावना अधिकतम है। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विकल्प है मकालू, धौलागिरी, अनाईमुई और अन्नपूर्णा। जी, उत्तर देंगे आप लोग। तो सबसे ऊंची चोटी की बात आती है, हम जानते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। लेकिन भारत में स्थित की जब बात की जाए कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा है। अब प्रश्न की बात की जाए तो प्रश्न में सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू है, 8481 मीटर। 8481 मीटर है। एक बार फिर से इस प्रश्न पे गौर करेंगे। सबसे ऊंची चोटी तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। फिर भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 है। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा है। और प्रश्न के हिसाब से तो माउंट मकालू है, 8481 मीटर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बुग्याल घास के मैदान पाए जाते हैं। बुग्याल एक प्रकार के घास हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में या केरल के शांत घाटी में? जल्दी करेंगे। जी, उत्तर सही है, उत्तराखंड में। बुग्याल और पयाल नाम के जो घास के मैदान हैं ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। कश्मीर में जो घास के मैदान हैं ये मर्ग और गुलमर्ग कहलाते हैं। मर्ग और गुलमर्ग ये कहाँ पाए जाते हैं? कश्मीर में। बुग्याल और पयाल कहाँ पाए जाएंगे? उत्तराखंड में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पार्वती घाटी भारत के किस राज्य में है? जी हाँ, पार्वती घाटी भारत के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, नागालैंड? जल्दी करेंगे। तो विकल्प ए सही है, हिमाचल प्रदेश में। पार्वती घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। यहीं से मणिकर्ण को जाने का रास्ता निकाला गया है। मणिकर्ण शहर क्या है? ये सिखों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है जहाँ पर गर्म पानी के फव्वारे पाए जाते हैं, इसलिए ये प्रसिद्ध है। तो यहाँ से दो प्रश्न, गर्म पानी के फव्वारे, तो मणिकर्ण किसके लिए प्रसिद्ध है? सिखों का तीर्थ स्थल है। और हिमाचल प्रदेश में जो है पार्वती घाटी पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? आबादी वाला द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या सालसेट द्वीप? जी, बिल्कुल बताएंगे। इसमें उत्तर सही है, डी नंबर, सालसेट द्वीप। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र का जो मुख्य शहर है मुंबई, वो सालसेट द्वीप पर स्थित है। महाराष्ट्र का शहर जो मुंबई है ये कहाँ है? सालसेट द्वीप पर स्थित है। बाकी माजुली जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली क्या है? नदी द्वीप है। अंडमान की बात करते हैं तो इसे भारत में पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, सॉरी, चिड़ियों का स्वर्ग कहते हैं। अंडमान को क्या बोलेंगे? चिड़ियों का स्वर्ग। और पक्षियों का स्वर्ग किसको कहते हैं? तो भरतपुर पक्षी उद्यान जो है राजस्थान में, उसको बोलेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोल गोदाम परियोजना किस नदी पर है? कोल गोदाम परियोजना किस नदी पर है? ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इनको आप लोग ध्यान में रखेंगे। जी, इसका सही उत्तर है बी, सतलज नदी पर। कोल गोदाम परियोजना सतलज नदी पर है। सतलज नदी के बारे में जान लेते हैं। तो सतलज नदी मानसरोवर के पास में एक ताल है यहाँ पर, जिसको हम रावण ताल या राकस ताल कहते हैं। क्या कहते हैं? रावण ताल या राकस ताल। यहीं से सतलज नदी निकलती है। आगे पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर सतलज नदी को लोंग चेन खम्बाब कहते हैं। लोंग चेन खम्बाब कहाँ से निकलती है? राकस ताल या रावण ताल। कहाँ पड़ता है? मानसरोवर के पास में। अगले प्रश्न पर विचार करेंगे। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पर? शंकुधारी वनों में, शीतोष्ण वनों में, उष्णकटिबंधीय वनों में या टुंड्रा वनों में? सर्वाधिक जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा गया है। बिल्कुल उत्तर देंगे आप।
विकल्प सी सही है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। थोड़ा सा जान लेते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वर्ष भर सूर्य का जो तापमान होता है वो अधिकतम रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। अब तापमान अधिक होता है तो वहाँ पर वाष्पन की क्रिया अधिक होती है, वाष्पन की क्रिया अधिक होती है तो वर्षा अधिक होती है, वर्षा अधिक होती है तो वन अधिक पाए जाते हैं, और वन अधिक होने के कारण जैव विविधता सर्वाधिक होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हरियाली योजना किससे संबंधित है? फसल प्रबंधन से, जल प्रबंधन से, मृदा प्रबंधन से, वन प्रबंधन से। थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हरियाली परियोजना जो शुरुआत की गई थी ये 2003 में प्रारंभ की गई थी। आगे इसके बारे में जानते हैं। तो जो हरियाली योजना है ये जल प्रबंधन से संबंधित है, जल के रखरखाव से संबंधित है। हरियाली योजना ये 2003 में प्रारंभ किया गया था। आगे देखते हैं। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, देहरादून, कोलकाता, मैसूर। जी सही उत्तर है ये लखनऊ में। लखनऊ में केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है। फिर केंद्रीय यहाँ पर और भी देखते हैं। तो केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान, औषधि अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये सब कहाँ पर हैं? तो लखनऊ में स्थित हैं। लाल सागर एक उदाहरण है। ये विश्व के भूगोल का एक प्रश्न है कि लाल सागर एक उदाहरण है ज्वालामुखी घाटी का, अपर्दित घाटी का, अक्षीय द्रोणी का या यू आकार के घाटी का। तो इस पे विचार करेंगे आप लोग, जल्दी उत्तर देंगे। बहुत अच्छे। अक्षीय घाटी का उदाहरण है। लाल सागर किसका उदाहरण है? अक्षीय घाटी का या भ्रंश घाटी का उदाहरण है। दरअसल भ्रंश घाटी में जब इस तरह से खिसकाव होता है, यानी अक्ष की दिशा में जमीन का धंसाव होता है, तो उसी को अक्षीय द्रोणी कहते हैं। और जो लाल सागर है ये अक्षीय द्रोणी का एक उदाहरण है। रिफ्ट घाटी में क्या होता है कि आसपास की जो ज़मीन है वो नीचे बैठ जाती है, बीच वाला भाग ऊपर उठा जाता है। तो रिफ्ट घाटी का भारत में उदाहरण है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की जो घाटी है ये रिफ्ट घाटी है। और जो भ्रंश घाटी है ये नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, और विश्व में बात करें तो नील नदी, राइन नदी, ये सब किसके उदाहरण हैं? तो ये भ्रंश घाटी के उदाहरण हैं। इसी तरह यहाँ लाल सागर भी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। अब भ्रंश घाटी में कैसा? तो अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। ये अंतिम प्रश्न है। किस ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग बराबर है? व्यास पृथ्वी के व्यास के बराबर है। बुध, शुक्र, मंगल और वरुण। जल्दी करेंगे। बहुत अच्छे। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, शुक्र। शुक्र का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास के लगभग बराबर है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इसके वायुमंडल में अधिक है, जिसके कारण ये सर्वाधिक गर्म है। इसके वायुमंडल के चारों तरफ सल्फर डाइऑक्साइड के गैसों का एक वातावरण भी है। तो इस तरह से ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको आपने देखा। ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपको इस तरह से भूगोल के अन्य सारे प्रश्न आएंगे, इनका रिवीजन आप बार बार करते रहेंगे। जिनके प्रश्नों की श्रृंखला में जिनके 7 प्रश्न सही हैं उनकी तैयारी अच्छी है, जिनके 6 सही हैं उनकी तैयारी संतोषजनक है, और जिनकी तैयारी 5 सही हैं उन्हें भी तैयारी की आवश्यकता है।